टीवी की दुनिया में यूं तो काफी सारे पुलिस वाले शो आए, बट जब बात होती है पुलिस कॉमेडी शो की तब हर किसी को याद आता है मैडम सर और एफआईआर। सब टीवी के दो ऐसे लेजेंडरी शोज जो ऑडियंस के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। आज भी इनकी कल्ट फैन बेस हमको देखने को मिलती है, जो चाहते हैं कि इनका और सीजन हमको देखने को मिले, बट अभी तक नहीं देखने को मिलता, तो उनको पुराने एपिसोड्स देख के ही काम चलाना पड़ता है। लेकिन इन दोनों शो को लेके आज भी हमको सोशल मीडिया पे एक बैटल देखने को मिलती है, जो है एफआईआर वर्सेस मैडम सर। कौन सा शो ज्यादा बेटर है, किसकी स्टोरी ज्यादा बेटर है, किसके कैरेक्टर क्रेजी थे, कौन से शो में सबसे ज्यादा कॉमेडी थी। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पे हम पता करेंगे मैडम सर ज्यादा बेहतर है या एफआईआर। बहुत ही क्रेजी वीडियो होने वाली है गाइस, तो जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और आओ डिटेल में बात करें। सबसे पहले ना दोनों शो का बैकग्राउंड जानना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले एफआईआर 2006 में शुरू हुआ था और 2015 को खत्म हुआ। 1324 एपिसोड इसके हमको देखने को मिले। ऑलमोस्ट 9 साल तक ये शो चलता हुआ नजर आया, जो कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। इस शो की जो सबसे बेस्ट चीज थी ना, वो थी इसके कैरेक्टर्स। ये एक आइकॉनिक कॉमेडी शो था और इस शो की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीजन था इनके कैरेक्टर्स, जो बहुत ही ज्यादा क्रेजी थे। हर एपिसोड में कोई ना कोई अजीब केस आते थे और उन केसेस को सॉल्व करते समय जो सिचुएशन में कॉमेडी क्रिएट होती थी, उसको देख के लोग बहुत ज्यादा हंसते थे। लेकिन कुछ समय के बाद आया मैडम सर, जो 2020 से 2023 तक चला। 741 एपिसोड्स हमको इस शो के देखने को मिले। इस शो ने जैसे ही एंट्री की सब टीवी में, तो लोगों ने इस शो को एफआईआर से कंपेयर करना शुरू कर दिया। कहने लगे कि ये शो एफआईआर ही जैसा है, लेकिन ये शो एफआईआर से बिल्कुल अलग था। इस शो में कॉमेडी तो थी, बट इस शो का एक मोटिव भी था। हम कॉमेडी भी करेंगे, बट हम सोशल इश्यूज, एम्पावरमेंट और इमोशनल स्टोरीज भी दिखाएंगे, जिसके कारण लोग जो है इस शो से बहुत ज्यादा कनेक्ट हुए। देखो, एफआईआर की जो स्टोरी थी ना, वो एकदम सिंपल थी। हर एपिसोड में कोई ना कोई व्यक्ति आता, एक कंप्लेंट लिखाता। कभी वो अपनी बीवी से परेशान है, तो कभी बॉस से, तो कभी अपने पड़ोसी से। वो ऐसे ऐसे केसेस लेके आते थे जो बहुत ही ज्यादा उटपटांग होते थे। और साथ ही साथ कुछ तो तकिया कलाम भी लेके आते थे। बाजू में आओ ना, साइड में आओ ना, समोसे खा के बताऊंगा। ऐसे अजीब अजीब तकिया कलाम जो थे, ये चीज भी लोगों को यूनिक लगते थे। साथ ही साथ इस शो को जो सबसे अलग बनाता था, वो था इस शो का हॉरर एलिमेंट। अब देखो, आज के समय में किसी को डराना और हंसाना बहुत ही मुश्किल होता है, और इस शो ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज को किया। वो लोगों को डराए भी और हंसाए भी। इनकी हॉरर वाले जो सेगमेंट्स होते थे ना, बहुत ही क्रेजी होते थे। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं, जब मैं देखता था तो भाई मुझे तो डर लगता ही था, बट उसी के साथ साथ जब ये कॉमेडी भी करते थे तो बहुत ज्यादा हंसी आती थी। आप सब मेरे से एग्री करोगे कि मैडम सर कोई आम टीवी शो नहीं था जो रेगुलर हमको टीवी में देखने को मिलता है। ये शो उन सारे शो से 1000 गुना बेहतर था, क्योंकि इस शो की जो स्टोरी लाइन थी वो बहुत ज्यादा तगड़ी थी। इस शो का टैग लाइन भी था, कुछ बात है क्योंकि जज्बात है। और मैडम सर का जो तजुर्बा बताता था, वो लोगों को बहुत पसंद आता था। इस शो ने सब कुछ दिखाया, दोस्ती दिखाया, चाहे करिश्मा और हसीना की दोस्ती हो, कॉमेडी फैक्टर बहुत सारे दिखाए, चाहे पुष्पा जी के हो। और इस शो को जो सबसे अलग बनाता था, वो ये था कि ये हंसाने के साथ साथ, अच्छी स्टोरी दिखाने के साथ साथ, जो सोशल इश्यूज में भी एड्रेस करते थे, वो बहुत ज्यादा बेहतरीन था। कभी ऑनलाइन फ्रॉड से रिलेटेड कोई केस है, कभी कोई वुमेन को परेशान कर रहा है, उससे रिलेटेड केस है, डोमेस्टिक वाला केस है। ये सारी चीजें हमको मैडम सर में देखने को मिलती थी। ऐसी सीरियस इश्यूज दिखाने के कारण ये शो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि ये शो बस कॉमेडी ही नहीं कर रहा था, वो सोसाइटी को एक मैसेज भी दे रहा था। अब आते हैं सबसे मेन फैक्टर पर, जो है कॉमेडी। क्योंकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो दोनों शो का सबसे मेन फैक्टर जो था, वो लोगों को हंसाना ही था। सबसे पहले एफआईआर में जो कॉमेडी फैक्टर था, वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था। ये शो एक टॉप लेवल कॉमेडी शो था, जिसके रीजन थे गोपी, बिल्लू और गुलगुले। सबसे पहले गोपी को ही ले लो, एक सीनियर हवलदार जो नहीं पता कितने सालों से चौकी पे ही बैठा हुआ है। रिटायरमेंट की एज निकल रही है, बट ये बंदा जो है वो भाई बैठा ही हुआ है। इसकी जो सबसे बेस्ट चीज थी, वो थी इंग्लिश। ये जो इंग्लिश बोलता था ना, व्हाट इज द मैटर इज द, दिल्ली में एयरपोर्ट पाला मिस द, वेल एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन वन मोमेंट प्लीज। ये जो इसकी इंग्लिश होती थी ना, इसको सुन के लोग काफी ज्यादा हंसते थे, एंजॉय करते थे। साथ ही साथ ये जो हरकतें भी करता था, मुंह बनाता था,
सीटी मारता था, जो रोने की एक्टिंग करता था, लोगों को बहुत पसंद आता था। गुलगुले जिनको कीकू जी करते थे, और इनके जैसा लेजेंडरी भाई कॉमेडियन तो है ही नहीं, आप जानते ही हो। और जिस तरीके से इन्होंने गुलगुले का भी रोल किया भाई, काफी जबरदस्त था। ये जो बार बार खाने को लेके अपना ऑब्सेशन दिखाते थे, और साथ साथ जब चंद्रमुखी चौटाला का इनको लपड़ पड़ता था तो भाई घर में हर कोई हंसता था। बिल्लू, कंफ्यूज मत होना, मैडम सर में भी बिल्लू है, यहाँ पे भी है। तो ये वाला बिल्लू जो है ना, वो भाई बहुत सारे रोल किया शुरू में FIR में, बट बाद में इसको एज अ कमिश्नर का साला बता के पुलिस में घुसाया गया। इसकी जो सबसे बड़ी जो कॉमेडी वाली फैक्टर थी ना, वो ये थी कि ये बात बात पे भूल जाता था, कभी सब्जी वाला बन जाता तो कभी टीचर बन जाता, कभी किसी को सोट देता। इस तरीके से ये इरिटेट करता था चीफ इंस्पेक्टर पांडे को और गोपी को। भाई बहुत मजा आता था। और यही नहीं, गुलगुले जब शो में कम आने लगे तो भाई कॉमेडी का भार जो है गोपी और बिल्लू ने उठाया FIR का, और ये बहुत ही अच्छे से उसको टॉप पे ले जाते हुए नजर आए। देखो मैडम सर में ना हर कोई थोड़ी थोड़ी कॉमेडी करता था, जैसे संतोष और चीता का जब भी रोमांस होता था और इसके बीच में जो कॉमेडी फैक्टर वो डालते थे, जोक्स आता था, पीजेस आते थे, लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते थे। बट इस शो में जो सबसे ज्यादा कॉमेडी करते थे वो थी पुष्पा जी और बिल्लू। जी हाँ, मैडम सर में भी एक कैरेक्टर था जिनका नाम था बिल्लू। यूं तो ये अकेले अकेले में भी बहुत कॉमेडी करते थे, बट जब साथ में इनका कोई सीन आता था तो ये जो माहौल बनाते थे भाई, हर कोई हंसता था। मतलब मुझे एपिसोड याद आता है कि ना करिश्मा चेयर में बैठे रहती है, अब बिल्लू को पता नहीं रहता, बिल्लू जो है करिश्मा की भर भर के बेइज्जती करता है, भर भर के। पुष्पा जी आती है करती है, बताने की कोशिश करती कि करिश्मा बैठी है, बट बिल्लू जो है उस समय तक भर भर के बेइज्जती कर देता है करिश्मा की। और जब उसको पता चलता है कि कुर्सी में करिश्मा बैठी थी, तब बिल्लू के चेहरे के तोते उड़ जाते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे सीन्स हैं जो बहुत ज्यादा क्रेजी थे। देखो किसी भी शो में स्टोरी और कॉमेडी सबसे बेस्ट तब लगती है जब उनके कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग हो। FIR और मैडम सर दोनों के कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। सबसे पहले FIR का देख लो, चंद्रमुखी चौटाला एक दबंग दरोगा जो भाई बातों से कम हाथों से ज्यादा बात करती थी। उनके लपड़ जो है लोगों को सीधा कर देते थे। और फिर गोपी अपने अंग्रेजी और हरकतों के साथ लोगों को हंसाता। गुलगुले का खाने का ऑब्सेशन और उनके कुछ कुछ जोक्स लोगों को बहुत पसंद आते थे। बिल्लू का बार बार भूलना और गोपी के साथ मस्ती करना, उसको इरिटेट करना बहुत पसंद आता था। वहीं अगर हम मैडम सर की बात करें तो हसीना मलिक जो एक जबरदस्त कैरेक्टर थी और एक ऐसी ऑफिसर थी जो सोच समझ के डिसीजन लेती थी, अपने दिल दिमाग से सोच के नरमी से पेश आती थी। दूसरी तरफ करिश्मा से जो एकदम अपोजिट थी, जो एकदम दबंग थी और भाई वो भी हाथ पैर से ज्यादा बात करती थी। पुष्पा जी शो की सबसे अनुभवी कैरेक्टर जो कॉमेडी भी करती थी, ड्रामे भी करती थी, बट समझदार भी बहुत थी। संतोष जो सबसे यंग थी और बहुत ज्यादा इनोसेंट थी। और बिल्लू, जी हाँ, इनको कैसे भूल सकते हैं भाई, बिल्लू चंपत, बिल्लू निवास का OG ओनर जो पहले एक क्रिमिनल था बट बाद में मैडम सर का स्पाई बन जाता है। और साथ में ये जो कॉमेडी फ्लेवर डालता था शो में भाई, काफी क्रेजी लगता था। देखो जब सोशल मैसेज की बात होती है तो दोनों शो में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिल जाता है। FIR जो है वो ज्यादा सोशल मैसेजेस को एक्सपोर्ट नहीं करता था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसने नहीं किया, बिल्कुल किया, बट बहुत रेयरली किया है। दूसरी तरफ मैडम सर के बारे में बात की जाए तो इस शो ने रेगुलरली सोशल अवेयरनेस फैलाया है अपने शो के माध्यम से, कभी वुमेन एम्पावरमेंट से तो कभी ऑनलाइन फ्रॉड को लेके और भी बहुत सारे टॉपिक्स को इन्होंने अपने शो में दिखाया है। जिसके साथ साथ ये कॉमेडी शो तो था ही, जिसके साथ साथ ये एक एजुकेशनल शो भी था लोगों के लिए। सोशल मीडिया पे बैटल बहुत हुए, FIR वर्सेस मैडम सर, कौन सा शो ज्यादा बेहतर है। कोई कहता मैडम सर बेहतर है, कोई कहता FIR बेहतर है। इसी से रिलेटेड हमने एक पोल भी डाला था अपने YouTube चैनल के पोल में, आप देख सकते हो कि कितने सारे फैंस ने किसको वोट किया है। बट यहाँ पे अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि ये दोनों शो जो है ना अपने अपने जगह पे बेस्ट थे। हाँ, अगर कॉमेडी फैक्टर की बात होती है तो FIR ऊपर था, और जब सोशल मैसेजेस और लोगों को कुछ सिखाने वाली बात हो तो वहां पे मैडम सर ऊपर था। कैरेक्टर दोनों शो के थे, क्रेजी थे। चाहे हसीना मलिक, करिश्मा सिंह की बात कर लो, चाहे चंद्रमुखी चौटाला, गोपी की बात कर लो, आप इनमें कंपेयर कर ही नहीं सकते क्योंकि ये सारे कैरेक्टर क्रेजी थे और इनको कोई रिप्लेस कर भी नहीं सकता। बट इन दोनों शो की जो मुझे सबसे बेस्ट बात जो लगती थी वो ये थी कि दूसरे शोज जो हैं, जो महिलाओं को अक्सर अपने शो में रुलाते थे, अबला नारी वाला सीन दिखाते थे कि देखो इसकी सांस इतना परेशान कर रही, इसका ससुराल इसको इतना परेशान कर रहा, इसके साथ इतनी दिक्कत हो रहा। दूसरे शोज में अक्सर एक महिला को रोते हुए ही दिखाते थे,
बट यहाँ पे मैडम सर ने महिलाओं का स्ट्रॉन्ग साइड दिखाया। वो दूसरे शोज को दिखाते हुए नजर आए कि तुम किसी को बिना रुलाए भी एक सक्सेसफुल शो बना सकते हो। यार आपका क्या कहना है FIR वर्सेस मैडम सर में? आपका फेवरेट कौन था, FIR या मैडम सर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। तो ये रही हमारी वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जी हाँ, हमने एक वीडियो बनाया वन ऑफ द बेस्ट शो जो हमको सब टीवी में देखने को मिलता था, जिसका नाम है चिड़ियाघर। आखिर उस शो के साथ ऐसा क्या हुआ, आखिर क्या ऐसा रीजन हुआ कि उस शो को बंद करना पड़ा? डिटेल में हमने वीडियो बनाया है, स्क्रीन पे आ रहा है, आप स्क्रीन में क्लिक करके देख सकते हो। और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।